बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो एक्सपेंसेस का तो हमें पता है ना, एक्सपायर्ड कॉस्ट होती हैं, खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर होता है पेएबल, ड्यू, मतलब कि जो कि अभी हम पर वाजिबात है, जो अभी हमने एक्सपेंस ये हो चुके हैं लेकिन हमने इनको अभी पे नहीं किया है। ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं लेकिन हमने पे नहीं किए, जैसे बिजली का बिल आया होता है, जब तक वो आपके पास पड़ा हुआ है और आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो आपके ऊपर ड्यू है ना, वो लाइबिलिटी है आपके ऊपर। तो अब क्या है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी एक्सपेंस आया जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ, व्हाटसोएवर, वो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है या वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस अगर आपको बाहर दिया हुआ है तो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये जो होगा उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है एक्सपेंस पे और लाइबिलिटी साइड पे शो करना है। अब ये क्यों ऐड होता है और लाइबिलिटी साइड पे ही क्यों शो होता है, उसको हम आइए सबसे पहले देखते हैं कि बात क्या कर रहा है। कहता है जी कि एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड, जो हो गए हैं, इंकर्ड का मतलब है जो हो चुके हैं, जिनके मतलब में सर्विसेज वगैरह हमने ले ली हैं, जिनको कंज्यूम, जो आइटम था तो कंज्यूम कर चुके, एक्सपेंस बन गए हैं ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी हुए वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में है बट हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हुए वो करंट में लेकिन नॉट पेड ड्यूरिंग करंट में, यानी करंट में हुए लेकिन पे करंट में नहीं हुए। एक्सपेंस बने करंट अकाउंटिंग पीरियड में लेकिन पे करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हुए, वो वाले एक्सपेंसेस आपके कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो बात करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज एक्सपेंसेस पेएबल या ड्यू का लफ्ज DUE जो है ये भी बाज़ दफ़ा लिखा जाता है। जब किसी के साथ ये आ जाएगा तो इसमें या एरियर्स वगैरह भी आ जाते हैं, सैलरीज इन एरियर्स, ठीक है, एरियर्स वगैरह जो है वो जब लिखा जाता है तो वो भी इसी तरह आता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर, एक्सपेंसेस तो जनरल कैटेगरी है ना, तो इसकी जगह कोई एक्सपेंस आएगा वो, जैसा कि वो कहता है कि जी सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस पेएबल या रेंट ड्यू, ठीक है, रेंट ड्यू। तो अब इससे पता चल रहा है कि रेंट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तो हमने पे नहीं किया है। वेजेस पेएबल का मतलब है कि वेजेस ड्यू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी हमने पे नहीं की है। अच्छा, अब इनको क्या करना है, एंट्री के मुताबिक इनकी देखें तो एंट्री, इनकी जनरल जो एंट्री है वो यहाँ पे मैंने एक्सपेंस का नाम यूज किया, यहाँ पे मतलब जो भी अकाउंट होगा वो आएगा। मैंने जनरल आपको बताया कि एक्सपेंस अकाउंट टू एक्सपेंस पेएबल अकाउंट, ये जनरल इसकी एंट्री है। मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेजेस है तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट टू वेजेस पेएबल अकाउंट। सैलरी हुआ तो सैलरी अकाउंट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। कमीशन है जी तो कमीशन अकाउंट टू कमीशन पेएबल अकाउंट। इंटरेस्ट है जी, इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। whatsoever what type of the expenses there, either of the trading account or of the profit and loss account, the entry would be that you have to debit the expense account, what type of that particular account is, and you have to credit with the word payable, that is the liability, that is the due, outstanding। आप इसको expense outstanding या salary outstanding के नाम से भी कह सकते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो आप कोई सा भी इसके लिए इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हो। जनरल ये है। अब इसी एंट्री को अगर हम थोड़ा सा समझ जाए, जैसा कि पिछली अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक वाली अगर आपने एडजस्टमेंट देखी है उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि ऐसा इस एंट्री से हम क्या समझ सकते हैं, वो ऐड लेस कैसे करना होता है। वैसे तो हम याद कर लेते हैं ना कि ऐड होगा जी और इधर शो होगा, लेस होगा जी इधर शो होगा, या जी इधर शो होगा इधर शो होगा, हम याद कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बैकएंड पे क्या है, ये एंट्री होती है सारा। अब यहाँ पे देखें, अगर सपोज कर लें सैलरी है यहाँ पे, तो सैलरी तो सैलरी पेएबल होगा। अब इसका मतलब है सैलरी जो है वो क्या है, एक्सपेंस है, और सैलरी का अकाउंट पहले है लेकिन ये सैलरी वो वाली अमाउंट है सैलरी की जो अभी तक हमने पे नहीं की है। तो हमें क्या करना है, ये भी सैलरी और अंदर भी सैलरी दी हुई है, तो दोनों सैलरीज ही हैं और दोनों एक्सपेंस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। यही वजह है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। और दूसरी तरफ चूंकि पेएबल है, और पेएबल ड्यू या आउटस्टैंडिंग का मतलब ही लायबिलिटी होता है, और यही वजह है कि इसका बैलेंस भी क्रेडिट है, तो इसका मतलब है इसे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शो करते हैं ना, जितनी उसकी अपनी रकम होनी है। तो ये इसका तरीकाकार होगा। एक्सपेंसेस पे आप सवाल पैदा होता है कि जो ट्रीटमेंट हम करते हैं ये ट्रेडिंग में हम ऐड करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। दो अकाउंट है ना, वैसे बाज़ हम मर्ज करके बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आइटम के ऊपर। आइटम के ऊपर से क्या मुराद है, यानी अगर सपोज कर लो वेजेस है तो वेजेस तो फिर ट्रेडिंग में होती है ना, तो हम क्या करेंगे, वेजेस में जाके ऐड करेंगे और वेजेस पेएबल के नाम से हम उसको
करंट लाइबिलिटी साइड पे शो कर देंगे। इसी तरीके से सैलरीज है, तो सैलरीज में हम क्या करेंगे, सैलरीज में जाके ऐड करेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में होती है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में है, उसमें जाके ऐड कर देंगे और उसको हम शो कर देंगे कहां पर जाकर, बैलेंस शीट में। यानी एक बात तो तय है कि बैलेंस शीट में जाना है, दूसरा ये ट्रेडिंग में होगा या प्रॉफिट लॉस में होगा, वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन होना इन्होंने ऐड ही है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में, होना इन्होंने ऐड ही है। तो फाइनल कंक्लूजन तो इसका यही बनता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, कि ऐड होते हैं। अब जितनी ऐड होकर रकम आती है वो फाइनल हम कॉलम में ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में लिख देते हैं, जहां का भी आइटम हो, और दूसरी जितनी इसकी अपनी रकम है उसको हम शो कर देते हैं बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट के तौर पर। ये है इसका तरीकाकार। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, अब उसको हम देख लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कि अगर अंदर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एंट्री दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू द एक्सपेंसेस एंड आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एड और लाइबिलिटी, एड और लाइबिलिटी, लेकिन एड किस में डिपेंड करता है, आइटम पर, लेकिन हो तो एक्सपेंस ही, तो ये नहीं, या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देता है, मतलब वो कह देता है सैलरी पेएबल या रेंट ड्यू, उसने अंदर लिख दिया, अब सवाल पैदा होता है क्या ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि अब तो इसको कहीं एक जगह जाना है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम कहीं एक जगह जाता है। तो कहते हैं देन दे आर ओनली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो वो जस्ट किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर। अब यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा लाइबिलिटी साइड पे जा रहा है, ये क्यों नहीं कि हम लाइबिलिटी साइड पे ना लिखें और जिसमें ऐड होना उसमें हम ऐड कर दें। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे से इसकी जर्नल बन चुका, जर्नल बना, फिर वो लेजर में पोस्ट भी हुआ, और लेजर में पोस्ट होने के बाद तभी तो वो आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है तो मतलब ये जर्नल भी इसका बन चुका है, इसका लेजर में भी पोस्टिंग हो चुकी है रेलेवेंट अकाउंट में, तभी तो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। अब वहां शो हो रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग या रेंट ड्यू या कमीशन पेबल, इस नाम से शो हो रहा है, जिसका बैलेंस ही क्रेडिट है, तो ये किसी डेबिट में तो जाने वाला है नहीं, और एक्सपेंस होते हैं डेबिट, तो एक तो यहां से है कि इसमें कहीं ऐड वगैरह नहीं होना है। तो ये क्या है कि एक्सपेंस, चूंकि आपकी एंट्री ही बनती है ना, एक्सपेंस डेबिट होता है, और वो अपने सपोज करें अगर सैलरी था तो एंट्री बनी होगी सैलरी पेबल अकाउंट, तो सैलरी का अकाउंट आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका मतलब ये सैलरी के साथ ऑलरेडी एडजस्ट होकर आ रहा है। तो मतलब जब सैलरी के साथ एडजस्ट होकर आ रहा था, तो हम उसमें सैलरी में ऐड तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि सैलरी का अकाउंट डेबिट हुआ तो मतलब पोस्टिंग के दौरान डेबिट भी लिख दिया गया होगा, इसका मतलब उसके साथ एडजस्ट ही हो चुका है, मींस देयर इज नो फर्दर नीड टू राइट इट अगेन और एड इट इन द सैलरी अकाउंट, को जरूरत नहीं होगी। तो हम सिंपल उसको क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे। तो ये हो गया कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो जस्ट लायबिलिटी साइड पर शो होगा, अगर बाहर दिया गया होगा तो रेलेवेंट अकाउंट में या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में, डिपेंड करता है आइटम के ऊपर, उसमें ऐड होगा और लायबिलिटी साइड पर शो होगा। ट्रीटमेंट किस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में सैलरीज को लिया है। सपोज करें जैसे सैलरी अंदर उसने दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो जो सैलरी होगी वो यहाँ लिखेंगे, और जो आउटस्टैंडिंग बाहर दे रखी है उसको हम इसमें ऐड करके नीचे लाइन लगा के और फाइनल जो रकम होगी इस कॉलम में शो कर देंगे। ये इसका तरीका इस तरह करे होगा। सपोज कर ले अगर 100 रुपए तो हम यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज सैलरी, 10 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो हम 10 रुपए ऐड करेंगे और 110 बन जाएंगे, 110 को यहां शो कर देंगे टोटल सैलरी। मतलब इतनी हमारी करंट की थी जो कि पे भी होगी, ये थी करंट की लेकिन पे नहीं हुई, तो ऐड कर देंगे तो बन जाएगी 110। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सिर्फ ये 10 रुपए है, सिर्फ 10 रुपए, ये टोटल 110 नहीं, ये तो टोटल एक्सपेंस हो गया ना, लेकिन इसमें से लायबिलिटी कितनी है, वो सिर्फ 10 रुपए की है। तो हमने सिर्फ ये वाली अमाउंट को यहां शो करना है, जो कि यहां पे मैं मिसाल दे रहा हूं कि 10 रुपए, तो हम उसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और 10 रुपीज यहां पर आ जाएगा। तो ये है इसका तरीकाकार। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है मल्टीपीडिया की जानिब से आपको जो है समझ लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।